Assalamualaikum dear viewers. I am Zuhaib and I teach English language. Today I am going to teach you about subject, that what is subject and where do we use subjects. First of all that we have I. I का मतलब होता है मैं. I हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो, आप फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो. देन हमारे पास है यू. यू का मतलब होता है तुम, या फिर अगर आप किसी को भी एक आपसे कोई बड़ा है आप वहाँ उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप. और यू कहते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर, बट सिंगुलर के साथ साथ ये प्लूरल भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सामने वाले शख्स से बात कर रहे हो तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यू क्या कहलाता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. फिर हमारे पास है ही. ही का मतलब होता है वो या फिर लड़का. जैसे आप कहते हो कि ही इज अ बॉय, वो लड़का है. ही कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन आप, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है. शी का मतलब होता है वो या फिर लड़की. जैसे आप किसी भी लड़की के लिए सेंटेंस इस्तेमाल करते हो कि शी इज कुकिंग फूड, तो शी का मतलब क्या होता है, लड़की. ये भी क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी का मतलब होता है हम, और ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल जब एक ग्रुप बैठा हुआ होता है तो आप अक्सर कहते हो कि वी आर क्रिकेटर्स, वी आर डॉक्टर्स, तो आप वहाँ पे फर्स्ट पर्सन होते हो और क्या होते हो, एक से ज़्यादा होते हो, प्लूरल होते हो. दे का मतलब होता है वो या फिर जमा. ये कहलाता है थर्ड पर्सन प्लूरल. जमा से मिसाल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी क्लास की बात करते हो दैट दे आर स्टूडेंट्स, दे आर डॉक्टर्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल पर्सन. तो आप तो किसी भी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे हो और थर्ड पर्सन को आप क्या कर रहे हो, मुखातिब कर रहे हो, तो वो प्लूरल है, वो कहलाता है दे. एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट. इट का कोई मतलब नहीं होता. इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में यही सिखाया जाता है कि इट का मतलब होता है ये मार्कर है, इट इज़ अ मार्कर, ये कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर, बट इट डज नॉट लाइक इट. बट ऐसा नहीं है, इट का कोई मतलब नहीं होता है. इट आप इस्तेमाल करते हो जानदार के लिए भी और बेजान के लिए भी. जैसे आप किसी को कहते हो कि इट इज़ आ कैट, तो कैट जानदार है, आप कैट के लिए भी इट इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है तो आप बारिश कोई ही नहीं है, शी नहीं है, कोई आई नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, इट. इट इज़ रेन. देन हमारे पास है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहते हैं हु परफॉर्म्स एनी एक्शन, यानी काम करने वाला. अब कोई भी काम खुद ब खुद तो नहीं होता, या तो कोई इंसान करता है या फिर कोई चीज़ करती है. जो काम करने वाला है वो कहलाता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेटर इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट खुद ब खुद तो नहीं हो रही, वो क्रिकेटर खेल रहा है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट. वर्ब कहते हैं एनी एक्शन, यानी कोई भी काम. जैसे पढ़ना एक काम है, खेलना एक काम है, सीखना एक काम है. कोई भी काम क्या कहलाता है, वर्ब. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑन विच वर्क इज डन, जिस पर काम किया जाए. जैसे आप एग्जाम्पल देते हो ही प्लेज क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है. प्ले क्या है, वर्क, क्योंकि खेलना क्या है, एक काम है. एंड क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि क्रिकेट पे काम हो रहा है. ऑब्जेक्ट तो बेसिकली अगर आप मतलब लेते हो तो ये कहलाता है मकसद. So I hope that today you like this video and we taught you about the subject, that where do we use subject, what does mean of subject. So I hope that today you like this video. Allah Hafiz.